विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर 2022, आज का प्रश्न पहला है, किसने INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल के अनंत C2C संस्करण का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा DRDO ने। तो चलिए दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम DRDO से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों, DRDO का इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना जो है 1958 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है DRDO का वो है नई दिल्ली में है। DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और साथियों, DRDO विकसित जो प्रमुख मिसाइल हैं वो हैं ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भय बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-1 से अग्नि-5 मिसाइल, शौर्य प्रक्षेपास्त्र, अमोघा, आकाश, त्रिशूल, नाग मिसाइल, बाराक 8, K5, K4 और K15 सगारिका। ये सारे जो मिसाइल हैं DRDO द्वारा विकसित किए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट फिर आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न दूसरा है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर शाह अली खान इस्माइलोव। तो चलिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम कजाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्टाना है। यहाँ की कजाकिस्तान की जो राष्ट्रपति हैं वो है कलीम जोमार्ट तोकायोव है। और कजाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अली खान इस्माइलोव हैं। और कजाकिस्तान की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है रूबल। तो फ्रेंड्स, जो कजाकिस्तान महाद्वीप में स्थित है वो है यूरोप एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न तीसरा है, किस ग्रुप ने 2022 से 2 साल के लिए IPL टाइटल स्पॉन्सर के लिए तौर पर जो है वीवो को रिप्लेस करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा टाटा ग्रुप। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, वीवो की स्थापना जो है 2009 में किया गया था, और वीवो के जो संस्थापक हैं वो हैं शेन वोई हैं। और वीवो के जो मुख्यालय है वो है होंगगुआ गुआंगडोंग, जो कि चीन में स्थित है। और दोस्तों, बात करते हैं हम IPL की। जो IPL का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन प्रीमियर लीग, और इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2007 में। और दोस्तों, IPL को जो रेगुलेट करता है वो करता है BCCI। और दोस्तों, IPL का जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो हुआ था 2008 में। और इसमें जो विजेता टीम रही थी वो थी राजस्थान रॉयल, और उप विजेता रही थी चेन्नई सुपर किंग। और दोस्तों, IPL 2021 का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो विजेता था चेन्नई सुपर किंग्स, और जो उप विजेता टीम थी वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चौथा है, किस संस्थान द्वारा इंडिया डिजिटल समिट 2022 आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ IAMAI। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो साथियों, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा जो है इंडिया डिजिटल समिट 2022 आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि IAMAI का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शुभो राव। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न पांचवा है, हाल ही में चर्चा में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इटली में आयोजित तीसरा और अंतिम GM मानदंड हासिल करने वाले 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के
73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत से हम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली, भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, भारत की उपराष्ट्रपति हैं वो है श्री एम वेंकैया नायडू, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी, और भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला, और दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है एन.वी. रमन्ना, और दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज वो है तिरंगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वो है अशोक स्तंभ, और दोस्तों भारत की जो करेंसी मुद्रा है वो है रुपया। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का प्रश्न है छठवां, भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को जो है यूनेस्को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, हिंदी। तो चलिए फ्रेंड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो साथियों विश्व धरोहर केंद्र यूनेस्को को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को जो है WSC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है। तो साथियों यूनेस्को से संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले, और दोस्तों यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में स्थित है, और दोस्तों यूनेस्को की जो सदस्य देश हैं वो अब 195 हो गए हैं, और दोस्तों भारत जो इसका जो सदस्य बना यूनेस्को का वो बना था 1946 में। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इन सबको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का प्रश्न सातवां है, भारत ने किस देश के साथ जो है 2023 से पहले 50 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, दक्षिण कोरिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 से पहले 50 मिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और साथियों दक्षिण कोरिया के जो व्यापार मंत्री हैं योहान कू और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, इन दोनों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की है। तो चलिए दोस्तों हम जो दक्षिण कोरिया है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की स्थापना जो है 3 अक्टूबर 2333 ईसा पूर्व में किया गया था। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल, दक्षिण कोरिया की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मून जे इन, दक्षिण कोरिया की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं किम बू ग्याम, और दोस्तों दक्षिण कोरिया की जो भाषा है वो है कोरियाई, और यहाँ की जो करेंसी मुद्रा है वो है दक्षिण कोरियाई वान है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 8वां है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की सीमा भवानी किस टीम का नाम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, महिला बाइकर टीम। तो चलिए हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो साथियों यह BSF की महिला बाइकर टीम है, जो कि गणतंत्र दिवस पर यह टीम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी, और इस आयोजन में विभिन्न रैंकों की 100 से अधिक महिला सैनिक हिस्सा ले रही हैं। तो दोस्तों BSF से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों BSF इसका जो फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, और दोस्तों BSF की जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। BSF महानिदेशक जो DG हैं वो हैं पंकज कुमार सिंह हैं, और दोस्तों BSF का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो दोस्तों इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 9वां है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर S सोमनाथ। तो चलिए दोस्तों इसरो से हम रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टाइप थोड़ा मिस हो गया है। रॉकेट वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किए जाएंगे, और दोस्तों डॉक्टर S सोमनाथ को जो है 14 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे डॉक्टर के सिवान की जगह
लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसरो, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1962 को हुआ था। और दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर, कर्नाटक में। और दोस्तों इसरो का जो संस्थापक थे वो है विक्रम साराभाई। और दोस्तों अब जो है चेयरमैन इसरो के जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ। और दोस्तों इसरो की जो उपग्रह हैं वो हैं आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट, कल्पना, रिसोर्ट सेट 1, एडुसेट, मार्स ऑर्बिटर मिशन और EOS 3, ये सारे उपग्रह जो हैं इसरो द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखा। ये सभी क्वेश्चन जो है IMP हैं और आगामी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यदि दोस्तों मेरा वीडियो, मेरे क्वेश्चन आदि आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को GK स्टडी अरिजीत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपको जो है ये करंट अफेयर रेगुलरली मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।